अब जब हमने ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स और एसरैम टाइलिंग के पीछे का मैथ एस्टेब्लिश कर लिया है, तो अब अपनी कमर कसने, अपना कोड एडिटर खोलने और इस चीज़ को एक्चुअल C++ और कूडा में बिल्ड करने का समय आ गया है। अगर आपने कभी एक क्लासिक GMM कर्नेल बिल्ड किया है या एक बेसिक एलिमेंट वाइज कूडा कर्नेल लिखा है, तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और नॉर्मलाइजेशन को दो बिल्कुल अलग ऑपरेशंस की तरह ट्रीट करने के आदी हो सकते हैं, जो ग्लोबल मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन से आइसोलेटेड होते हैं। यहाँ हम उस मल्टीपास आर्किटेक्चर को खिड़की से बाहर फेंक रहे हैं। हम एक फ्यूज्ड अटेंशन कर्नेल का फाउंडेशनल कंप्यूट इंजन कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, जैसे क्वेरी क्यू और की के मैट्रिसेस के सब टाइल्स को शेयर्ड में लोड करना, उनका मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करना, एस आई जे इक्वल टू क्यू आई टाइम्स के जे ट्रांसपोर्ट ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ डी, स्केलिंग फैक्टर को इनलाइन अप्लाई करना और पार्शियल रो लेवल मैक्स स्टैटिस्टिक्स को अपडेट करना, ये सब एक सिंगल कूडा ब्लॉक एग्जीक्यूशन स्टेप के अंदर बिना एक भी इंटरमीडिएट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को ग्लोबल वीरैम में लीक किए। अपनी पसंदीदा कैफिनेटेड ड्रिंक उठा लीजिए। हम हार्डवेयर लेवल मेमोरी लेआउट्स, बैंक कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, वार्प शफल्स और कूडा रजिस्टर मैनेजमेंट की गहराई में जाने वाले हैं। सेक्शन ब्रेक। मेमोरी हायरार्की लेआउट और टाइल स्टोरेज इंजीनियरिंग। कर्नेल एग्जीक्यूशन लॉजिक लिखने से पहले हमें केयरफुली डिफाइन करने की जरूरत है कि हमारा डेटा जीपीयू हार्डवेयर हायरार्की में कैसे रहता है। जैसा कि हमने चैप्टर 24.3 बैंक कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन रूल्स में कवर किया था, एनवीडिया शेयर्ड मेमोरी एसरैम 32 फिजिकल मेमोरी बैंक्स में ऑर्गेनाइज्ड होती है। अगर एक ही वार्प के अंदर के दो थ्रेड्स अलग अलग एड्रेसेस से रीड करने या उन पर राइट करने का प्रयास करते हैं जो सेम बैंक में मैप होते हैं, तो हार्डवेयर उन रिक्वेस्ट्स को सीरियलाइज कर देता है। इससे मेमोरी स्टॉल्स क्रिएट होते हैं जो आपके कर्नेल के कंप्यूट थ्रूपुट को काफ़ी कम कर सकते हैं। आइए एक है डायमेंशन d इक्वल टू 64 या d इक्वल टू 128 के लिए अपनी टाइल डायमेंशंस को देखें। क्वेरी टाइल क्यू आई बी आर टाइम्स डी मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल 64 फ्लोट्स की टाइल के जे बी सी टाइम्स डी मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल 64 टाइम्स 64 फ्लोट्स। अगर हम क्यू आई को एसरैम के अंदर एक रॉ कॉन्टिगुअस 2D एरे की तरह स्टोर करते हैं, जैसे फ्लोट एस क्यू 64/64, तो एक वार्प में कॉलम के नीचे एलिमेंट्स को एक्सेस करने से बार बार बिल्कुल सेम बैंक पर हिट होगा। इसे रोकने के लिए हम शेयर्ड मेमोरी डिक्लेरेशंस में स्ट्राइड पैडिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन सेटअप एक जीपीयू मेमोरी लेआउट में डेटा टाइलिंग के लिए डायमेंशंस डिफाइन करता है, जिसमें रो, कॉलम और हेड साइजेस को 64 सेट किया जाता है। इसके अलावा शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए यह 4 एलिमेंट्स का पैडिंग अप्लाई करता है, जिससे ऑप्टिमाइज्ड मेमोरी अलाइनमेंट के लिए पर रो 68 एलिमेंट्स का एडजस्टेड डायमेंशन मिलता है। हर रो में 4 फ्लोट्स यानी 16 बाइट्स का पैडिंग ऑफसेट ऐड करके हम रो एलोकेशंस को 32 मेमोरी बैंक्स में शिफ्ट कर देते हैं। जब कोई वार्प कॉलम वेक्टर्स को रीड करता है, तो मेमोरी एड्रेसेस बिना किसी परेशानी के अलग अलग बैंक्स में रैप हो जाते हैं, जिससे बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी तरह से बाईपास हो जाते हैं। यह विजुअलाइजेशन दिखाता है कि कैसे एक 2 डायमेंशनल एरे में पैडिंग करने से पैरेलल हार्डवेयर एक्सेस के दौरान मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जा सकता है। एक स्टैंडर्ड लेआउट में कॉलम डेटा रिट्रीव करने से मल्टीपल थ्रेड्स एक ही समय पर सेम मेमोरी बैंक को एक्सेस करने लगते हैं, जिससे परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स होते हैं। एरे की विड्थ में पैडिंग ऐड करने से हर सब्सिक्वेंट रो के लिए स्टार्टिंग मेमोरी बैंक शिफ्ट हो जाता है, जो कॉलम एक्सेस को डिफरेंट बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है। सेक्शन ब्रेक। सेटिंग अप अ ब्लॉक ज्योमेट्री एंड इंडेक्सिंग। चलिए ग्रिड और ब्लॉक डायमेंशंस को इस तरह डिजाइन करते हैं जिससे जीपीयू के स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर यानी एसएम्स ऑक्यूपेंसी को मैक्सिमाइज किया जा सके। हम क्वेरी रोज क्यूआई के एक बैच को कैलकुलेट करने के लिए एक कूडा थ्रेड ब्लॉक असाइन करते हैं। ग्रिड डायमेंशन x सीक्वेंस लेंथ डिवाइडेड बाई रो ब्लॉक साइज TR इक्वल्स द सीलिंग ऑफ n डिवाइडेड बाई BR है। ग्रिड डायमेंशन y टोटल नंबर ऑफ अटेंशन हेड्स अक्रॉस ऑल बैचेस, बैच साइज टाइम्स नम हेड्स है। ब्लॉक डायमेंशन x 256 थ्रेड्स है, जिससे हमें पैरेलल में काम करने वाले 8 वार्प्स मिलते हैं। यह क्यूडा कॉन्फ़िगरेशन एक पैरेलल जीपीयू कर्नल को एग्जीक्यूट करने के लिए ग्रिड और ब्लॉक डायमेंशंस को डिफाइन करता है। यह सीक्वेंस लेंथ, बैच साइज और अटेंशन हेड्स के नंबर के बेसिस पर ग्रिड साइज कैलकुलेट करता है और थ्रेड वार्प यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए ब्लॉक साइज को 256 थ्रेड्स पर सेट करता है। कर्नेल के अंदर थ्रेड्स ग्लोबल मेमोरी, HBM से शेयर्ड मेमोरी, SRAM में सब टाइल्स लोड करने
पार्शियल डॉट प्रोडक्ट्स कंप्यूट करने और लोकल स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करने के लिए आपस में कोलाबोरेट करते हैं। चलिए एक थ्रेड ब्लॉक के लिए ग्लोबल बेस पॉइंटर्स को कंप्यूट करते हैं। ये जीपीयू प्रोग्रामिंग कोड एक पैरेलल कंप्यूटिंग कर्नल को इनिशियलाइज करता है, जिसे सॉफ्टवेयर लेवल ऑप्टिमाइजेशन के साथ अटेंशन मैकेनिज्म के क्वेरी और की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हर पैरेलल एग्जीक्यूशन ग्रुप को असाइन किए गए स्पेसिफिक बैच हेड और डेटा ब्लॉक की पहचान करके शुरू होता है। इनपुट मैट्रिसेस के सही पार्टीशन को एक्सेस करने के लिए मेमोरी ऑफसेट्स कैलकुलेट करता है और पैरेलल प्रोसेसिंग के दौरान मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए पैडिंग के साथ हाई स्पीड शेयर्ड मेमोरी सेटअप करता है। सेक्शन ब्रेक कोऑपरेटिव एसरैम लोडिंग एंड वेक्टराइजेशन। एक बार कर्नेल के अंदर आने के बाद हमारे 256 थ्रेड्स को QI के बी आर टाइम्स डी टाइल और KJ के BC टाइम्स डी टाइल को जितनी जल्दी हो सके एसरैम में लोड करना होगा। स्लो स्केलर फ्लोट लूप्स लिखने के बजाय हम वेक्टराइज्ड मेमोरी लोड्स का यूज करते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर 22.4 में डिस्कस किया था, फ्लोट 4 वेक्टर्स का यूज करके 128 बिट चंक्स में डेटा रीड करने से एसएम की मेमोरी पाइपलाइन मिनिमल इंस्ट्रक्शन ओवरहेड के साथ ग्लोबल मेमोरी बस को सैचुरेट कर पाती है। यहां बताया गया है कि कैसे हमारे 256 थ्रेड्स कोलाबोरेटिव तरीके से ग्लोबल VRAM से शेयर मेमोरी में 64 टाइल ऑफ फ्लोट्स यानी 4096 एलिमेंट्स को पुल करते हैं। ये जीपीयू कर्नल फंक्शन हाई बैंडविड्थ ग्लोबल मेमोरी से क्वेरी डेटा के एक सेगमेंट को फास्ट शेयर्ड मेमोरी में लोड करता है। यह हर थ्रेड के लिए मल्टीपल वैल्यूज रीड करने के लिए वेक्टराइज्ड मेमोरी एक्सेस का यूज करता है। यह फ्लैट थ्रेड इंडाइसेज को 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स कोऑर्डिनेट्स में मैप करता है और बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए पैडिंग के साथ डेटा को शेयर्ड मेमोरी में राइट करता है। इसके अलावा यह आउट ऑफ बाउंड्स एंट्रीज को 0 वैल्यूज से फिल करके बाउंड्री कंडीशंस को हैंडल करता है। यहाँ एक क्रूशियल पैटर्न पर ध्यान दीजिए। हम पूरे फ्लोट 4 डेटा ब्लॉक्स को ग्लोबल मेमोरी से रजिस्टर्स में लोड करते हैं और फिर उन कंपोनेंट्स को हमारे पैडेड शेयर्ड मेमोरी एरे SQ में अनपैक करते हैं। SQ और SK दोनों के लिए टाइल लोड्स को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें एग्जीक्यूशन रेस कंडीशंस को रोकने के लिए एक मेमोरी बैरियर इंसर्ट करना होगा। ये पैरेलल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन एक ब्लॉक के सभी 256 थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करती है, जिससे ये इंश्योर होता है कि कोई भी थ्रेड आगे बढ़े उससे पहले वे सभी क्वेरी और की डेटा को शेयर्ड मेमोरी में लोड करना फिनिश कर लें। सेक्शन ब्रेक रजिस्टर्स में फ्यूज्ड क्यू के ट्रांसपोज डॉट प्रोडक्ट अब आता है कंप्यूटेशनल कोर यानी SIJ इक्वल टू QI के J ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ D कैलकुलेट करना। इस एग्जीक्यूशन को ब्लेजिंग फास्ट बनाने के लिए हम इंटरमीडिएट डॉट प्रोडक्ट्स को शेयर्ड मेमोरी में वापस राइट नहीं करेंगे। इसके बजाय हर थ्रेड के पास आउटपुट रोज का एक लोकलाइज्ड टाइल होगा जो पूरी तरह से उसके प्राइवेट थ्रेड रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होगा। चलिए हमारे 256 थ्रेड्स को भी R टाइम्स B मैट स्टैटिक्स स्टाइल के अक्रॉस एक 2DD कंप्यूटेशनल टोपोलॉजी में डिवाइड करते हैं, जो है 64 टाइम्स 64 थ्रेड्स की संख्या ब्लॉक में इक्वल टू 256 है, जो 16 टाइम्स 16 थ्रेड मैट्रिक्स के रूप में अरेंज्ड है। थ्रेड 4 टाइम्स 4 सब मैट्रिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स को कंप्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी 64 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 4। यह डायग्राम GPU एक्सीलरेटेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के दौरान अटेंशन स्कोर्स के एक ग्रिड में थ्रेड्स की मैपिंग को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे 64 क्वेरी रोज और 64 की कॉलम्स का एक ब्लॉक थ्रेड्स के बीच डिवाइड किया जाता है, जिसमें हर थ्रेड रिजल्टिंग अटेंशन स्कोर्स के एक 4x4 टाइल को कैलकुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां बताया गया है कि कैसे एक थ्रेड हार्डवेयर लेवल फास्ट मैथ इंस्ट्रक्शंस का यूज करके अपने 4 टाइम्स 4 पार्शियल डॉट प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करता है। यह GPU एक्सेलरेशन कोड एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टेप परफॉर्म करता है, जो आमतौर पर अटेंशन मैकेनिज्म्स में यूज होता है। यह आउटपुट के एक छोटे सबटाइल को कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल थ्रेड्स को एक 2 डायमेंशनल ग्रिड में मैप करता है। थ्रेड शेयर्ड मेमोरी से 2 इनपुट मैट्रिसेस के सेगमेंट्स को रजिस्टर्स में लोड करता है और हार्डवेयर एक्सेलरेटेड फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड ऑपरेशंस का यूज करके एक आउटर प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन परफॉर्म करता है। इनलाइन स्केल फैक्टर एप्लीकेशन रॉ डॉट प्रोडक्ट स्कोर क्यू के ट्रांसपोज को मेमोरी में सेव करने और एक सेपरेट स्केलिंग करने लॉन्च करने के बजाय हम स्केलिंग कांस्टेंट यानी स्केल फैक्टर इक्वल टू 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ D को सीधे रजिस्टर्स के अंदर इनलाइन अप्लाई करते हैं। ये QDAC प्लस कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक रजिस्टर्स में स्टोर किए गए एक्यूमुलेटेड वैल्यूज के ग्रिड पर फास्ट
और हार्डवेयर एक्सीलरेटेड फ्लोटिंग पॉइंट स्केलिंग परफॉर्म करने के लिए एक नेस्टेड 4x4 लूप को अनरोल करती है। सेक्शन ब्रेक वॉरप शफल्स के जरिए लोकल रो मैक्स स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करना। सेक्शन 1 में हमारे थियोरेटिकल डिस्कशन से याद करें कि ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स कैलकुलेट करने के लिए हर सीक्वेंस रो ब्लॉक के अलोंग मैक्सिमम स्कोर फाइंड करने की जरूरत होती है। एम टिल्ड सब आई जे इक्वल्स रो मैक्स ऑफ एस सब आई जे। चूंकि हमारा 4x4 स्कोर सब मैट्रिक्स एक वॉरप में थ्रेड्स के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए अभी तक किसी भी सिंगल थ्रेड के पास फुल रो मैक्सिमम नहीं है। सेम वॉरप के अंदर के थ्रेड्स को अपने लोकल मैक्सिमम वैल्यूज को एग्रीगेट करने के लिए आपस में कम्युनिकेट करना होगा। जैसा कि हमने चैप्टर 23.5 वॉर्प शफल प्रिमिटिव्स में सीखा है, हमें एक वॉर्प में थ्रेड्स के बीच वैल्यूज को एग्रीगेट करने के लिए शेयर्ड मेमोरी की जरूरत नहीं है। हम हार्डवेयर इंट्रिंसिक शफल XOR सिंक का यूज करके लाइटनिंग फास्ट रजिस्टर टू रजिस्टर कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए ट्रेस करते हैं कि कैसे 16 थ्रेड्स रो डायमेंशन को शेयर करते हुए एक वॉर्प लेवल मैक्स रिडक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ये जीपीयू पैरेलल प्रोसेसिंग सीक्वेंस एलिमेंट्स के एक सेट में से मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करता है। इसकी शुरुआत हर इंडिविजुअल थ्रेड के अंदर लोकली मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने से होती है। इसके बाद यह थ्रेड कम्युनिकेशन टेक्निक्स का यूज करके इन लोकल मैक्सिमम्स को नेबरिंग थ्रेड्स के बीच शेयर और कंपेयर करने के लिए एक वॉर्प लेवल रिडक्शन परफॉर्म करता है, ताकि ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन की जा सके। यह इलस्ट्रेशन एक जीपीयू पैरेलल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जहां एक वॉर्प के अंदर थ्रेड्स मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने के लिए रजिस्टर शफल इंस्ट्रक्शंस का यूज करके डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। 4 थ्रेड्स को स्टेजेस में अपनी लोकल वैल्यूज को एक्सचेंज और कंपेयर करने के लिए ग्रुप किया जाता है, जो अल्टीमेटली शेयर्ड मेमोरी का यूज किए बिना डायरेक्टली रजिस्टर्स के अंदर ही ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। ये रजिस्टर रिडक्शन बिना एक भी बाइट का मेमोरी ट्रैफिक जनरेट किए सिर्फ कुछ जीपीयू क्लॉक साइकिल्स में हो जाता है। सेक्शन ब्रेक 6 द कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल कूडा कर्नल। चलिए इन सभी हाई परफॉर्मेंस माइक्रो आर्किटेक्चरल primitives padded shared memory allocations, vectorized float 4, loads dynamic register array matrix multiplication, inline math scaling और warp shuffle reductions को एक यूनिफाइड और पूरी तरह से प्रोडक्शन रेडी कूडा कर्नल में कंबाइन करते हैं। यहाँ हमारे फ्यूज्ड क्यू के ट्रांसपोज मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट और स्केल्ड लोकल मैक्स स्टैटिस्टिक्स इंजन का फुल इंप्लीमेंटेशन है। यह कूडा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर्नल क्वेरी और की मैट्रिसेस के बीच एक फ्यूज्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और स्केलिंग ऑपरेशन को एग्जीक्यूट का है, जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स के अडल्ट्स के अटेंशन मैकेनिज्म में एक फाउंडेशनल स्टेप है। यह मेमोरी बैंडविड्थ को ऑप्टिमाइज करने और एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग को लेवरेज करता है। यह प्रोसेस क्वेरी और की डेटा के ब्लॉक्स को फास्ट शेयर्ड मेमोरी में लोड करता है, रजिस्टर्स के अंदर सीधे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और स्केलिंग परफॉर्म करता है, और हर रो के लिए मैक्सिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए वॉर्प लेवल शफल रिडक्शन का यूज करता है। अल्टीमेटली कर्नल स्केल्ड अटेंशन स्कोर्स को ग्लोबल मेमोरी में आउटपुट करता है और सॉफ्टमैक्स नॉर्मलाइजेशन के लिए जरूरी रनिंग मैक्सिमम वैल्यूज को अपडेट करने के लिए एटॉमिक ऑपरेशंस का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक 7 परफॉर्मेंस और माइक्रो आर्किटेक्चरल एनालिसिस। चलिए देखते हैं कि अंडर द हुड क्या होता है जब यह कर्नल एक मॉडर्न एनवीडिया जीपीयू आर्किटेक्चर जैसे कि एम्पियर या हॉपर पर रन करता है। इंटरमीडिएट मैथ के लिए 0 ग्लोबल राइट स्टॉल्स, मैट्रिक्स प्रोडक्ट क्यू आई के जे ट्रांसपोज और इसके स्केलिंग फैक्टर को सीधे रजिस्टर्स के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। जीपीयू इंटरमीडिएट डॉट प्रोडक्ट्स को वीरैम में राइट करने के लिए कभी भी सैकड़ों मेमोरी क्लॉक साइकिल्स खर्च नहीं करता है। फुल एसरैम बैंक यूटिलाइजेशन एसक्यू ब्लॉक आर हिम डिम +4 डिक्लेयर करके हर रो वेक्टर ऑफसेट शेयर्ड मेमोरी बैंक्स के अक्रॉस 16 बाइट्स शिफ्ट होता है। बैंक कॉन्फ्लिक्ट काउंटर्स 0 पर रहते हैं। हाई अरिथमेटिक डेंसिटी हर्ड ब्लॉक शेयर्ड मेमोरी और रजिस्टर्स में कैश डेटा पर हजारों सिंगल साइकिल फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड यानी FMAFR इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। ये हमारे अटेंशन स्कोर स्टेज को मैक्सिमम क्लॉक स्पीड पर चलने वाले एक कंप्यूट बाउंड ऑपरेशन में बदल देता है। सेक्शन ब्रेक समरी चेकलिस्ट फॉर सेक्शन 28.5 पैडेड शेयर्ड मेमोरी 4 फ्लोट पैड ऐड करने से हेड डिम +4 कॉलम एक्सेस स्ट्राइड्स के दौरान बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को एलिमिनेट कर देता है। वेक्टराइज्ड ग्लोबल IO फ्लोट 4 रीइंटरप्रेट कास्ट्स का यूज करके सिंगल इंस्ट्रक्शन में 128 बिट मेमोरी ब्लॉक्स लोड करता है,
जिससे HBM मेमोरी बस बैंडविड्थ मैक्सिमाइज होती है। रजिस्टर एक्यूम्यूलेशन, टाइल इनर प्रोडक्ट्स 4x4 पर थ्रेड रजिस्टर फाइल्स के अंदर ही रहते हैं, जिससे ग्लोबल मेमोरी राउंड ट्रिप्स पूरी तरह से बाईपास हो जाती हैं। इनलाइन स्केलिंग 1/2 रूट ऑफ डी स्केलिंग फैक्टर को सीधे रजिस्टर्स में सिंगल साइकिल एफ मल आर एन इंस्ट्रक्शंस का यूज करके अप्लाई किया जाता है। वॉरअप शफल रिडक्शंस प्रोवाइड्स मैक्स वैल्यूज M tilde को शेयर्ड मेमोरी एटॉमिक लॉक्स के बजाय हाई स्पीड रजिस्टर कम्युनिकेशन शफल XOR सिंक का यूज करके एग्रीगेट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने टाइल्ड क्यू के ट्रांसपोज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और इनलाइन स्केलिंग को कैलकुलेट करने के लिए एक इंजन बना लिया है, तो हम रियल वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की रियलिटीज को हैंडल करने के लिए इस कर्नल को एक्सपेंड करने के लिए रेडी हैं। अगले सेक्शन 28.6 मास्क्ड अटेंशन कर्नल्स फॉर ऑटोरिग्रेसिव लैंग्वेज मॉडल जनरेशन में हम डायनेमिक कॉजेलिटी मास्क को हैंडल करने के लिए अपने FudeC++ या CUDA इम्प्लीमेंटेशन को एक्सटेंड करेंगे, जिससे ये श्योर हो सके कि मॉडर्न ऑटोरिग्रेसिव लैंग्वेज मॉडल्स जैसे कि GPT-4 और लामा फ्यूचर में देखे बिना अटेंशन को एफिशिएंटली कंप्यूट कर सकें।